हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड में ई कल्याण का स्कॉलरशिप जो है पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक का कब तक आएगा, क्योंकि यहाँ का जो ई कल्याण मंत्री है उन्होंने बोला था 1 सप्ताह में सभी छात्रों के खाते में पैसा आने लगेगा। तो देखते हैं कि अभी 1 सप्ताह से भी ज़्यादा हो गया लेकिन अभी भी किसी किसी छात्रों के अकाउंट में नहीं आया है। तो ये कब तक आएगा? कोई कोई छात्रों के अकाउंट में आ गया, जैसे मेरा आ गया है ना, और किसी किसी का नहीं आया है। लेकिन बात ये सही है कि अकाउंट में पैसा आने लगा है, और अगर किसी का नहीं आया है, कोई मिस्टेक है, तो अभी सुधार कर लें और अभी अपना स्टेटस को चेक करके देख सकते हैं कि आपका पैसा कब आने वाला है। ठीक है, पैसा आने के लिए आपको AA अप्रूव होना चाहिए। अगर आपका AA अप्रूव हो गया है तो आपके खाते में पैसा जल्द ही आ जाएगा। अगर AA अप्रूव नहीं हुआ है तो DWO हुआ है तो अभी आने में आपका समय लगेगा। लेकिन AA अप्रूव हो गया है तो मानिए कि 1 से 2 दिन में आपका पैसा आ जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे आप उसको ध्यान से देख समझेंगे। जैसे यहाँ सबसे ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे छात्र लॉगिन, इसको टच करेंगे आप। पहले इसको टच करने के बाद देखेंगे कि एक पेज ओपन होगा आपका, उसमें क्या जाके करना है अभी हम आपको बताते हैं। पहले छात्र लॉगिन में कीजिएगा तो यहाँ आएगा, इधर देखिएगा तो आएगा आपका क्या, पंजीयन। देखिए हम पंजीयन आ रहा है, आवेदन करें आ रहा है, ट्रैक करें आ रहा है, संपादित करें आ रहा है, और फिर आपको पासवर्ड डालना है, OTP डालना है। ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम बताते हैं कि क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ट्रैक करना है। तो ये ट्रैक वाला में आएंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है यहीं पर ट्रैक करें, तो ट्रैक करे वाला में आप टच कीजिएगा। फिर OTP से कीजिएगा तो आपका मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। पासवर्ड से कीजिएगा तो आपको जो पासवर्ड है वो डालना होगा। तो हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं और OTP से करते हैं। तो आवेदन में भी आप जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप आवेदन में कीजिएगा तो आवेदन में कीजिए, आवेदन में टच किए, देखिए आवेदन में टच किए, फिर हम पासवर्ड से डालते हैं तो आपका आएगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने का। इसको सबमिट कर दीजिए आप, देखिए आपका खुल जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, किस एकेडमिक ईयर का चेक करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपका आएगा ना एडिट सर्विस करने के लिए। तो सर्विस में आप जाइएगा तो अपडेट मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सब आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है तो समझिए। आपको जाना है अपना एप्लीकेशन स्टेटस में, एप्लीकेशन स्टेटस में जाइए। एप्लीकेशन स्टेटस में जाने के बाद आपको वहाँ पे ईयर सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि किस ईयर का आप देखना चाह रहे हैं, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे एयर सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, हम एयर सेलेक्ट कर दिए। देखिए पैसा आएगा तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा, इस तरह का इंटरफेस शो होगा आपका, है ना, पैसा आ जाएगा। तो अब समझिए आपको क्या करना है। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, देखिए हम आपको दिखाते हैं कि पैसा आने का कन्फर्मेशन कैसे है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक ईयर। हाँ, हम लोग को पैसा चाहिए, अभी 25-26 का भरा रहा है, हम लोग को पैसा चाहिए 24-25 का। 24-25 सेलेक्ट किया, अब किस डिस्ट्रिक्ट का कितना अलॉट हुआ है वो देखेंगे। मान लीजिए हम देखते हैं पहले, जिसका भी देखना चाहते हैं हम, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, जितने भी 24 जिले हैं सभी 24 जिले को यहाँ दिया हुआ है। मान लीजिए हम रांची का देखना चाह रहे हैं, रांची का सेलेक्ट किए, यहाँ पे OTP डालिए, 6946 4 डाल दिए। अब देखिए आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल कास्ट को, SC को रांची में कितना तारीख को कितना अमाउंट किया जाए ना, सेंसेशन अमाउंट इतना था, रिलीज़ किया गया है इतना। हाँ, सेंसेशन अमाउंट कितना है, ये वाला देख रहे हैं, 2,69,71,605 करोड़ रुपया इतना आवंटन किया गया है। ठीक है ना, ये फिर इतना रिलीज़ किया गया, इतना बैलेंस अमाउंट है। और नंबर ऑफ़ बेनिफिशरी जो है, जो
लाभुक हैं वो इतना है। तो आपको ये नहीं समझना है कि इतना ही लाभुक हैं, आपको समझना है ये है सिर्फ एससी कैटेगरी का, और वो भी रांची का। इसी तरह से जब आप देखिएगा हाँ एसटी का, तो एसटी का देखिएगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एसटी का कितना सेंसेशन हुआ है, कितना रिलीज हुआ है, कितना लाभुक है, ये एसटी का हो गया। इसी तरह से बैकवर्ड क्लास का आपको भी देखिएगा कितना है ना, कितना रिलीज हुआ है, कितना लाभुक है। तो ये सिर्फ रांची का है। इसी तरह से हर एक जिला का आप यहाँ से देख सकते हैं कितना अमाउंट सेंसेशन हुआ है, कितना आवंटन किया गया है, कितना बेनिफिशरी है वहाँ पे। उसी तरह से हर जिला का डाटा चला गया है। तो आप इसको यहाँ से पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं और पीडीएफ को भी देख सकते हैं आप आसानी से। तो इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग का सब जगह पैसा चला गया सब जिला में, और पैसा जल्द ही हम लोग को आवंटन भी हो जाएगा। तो अगर आपका बेनिफिशरी नहीं हुआ है तो आप बेनिफिशरी भी चेक कर लीजिएगा, है ना। आधार सीडिंग नहीं हुआ है, आधार सीडिंग चेक कर लीजिए। आधार सीडिंग कैसे चेक करना है, तो ध्यान रहे आपको पैसा उसी अकाउंट में जाएगा जिस अकाउंट में आपका आधार नंबर ऐड होगा, क्योंकि पैसा डीबीटी से जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और वो होता है कहाँ से, आधार से। पैसा आपको आधार में जाता है, ठीक है ना, आधार नंबर से भेजा जाता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट लाभुक के अकाउंट में जाता है। आधार सीडिंग कैसे चेक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आएगा आपका आधार सीडिंग चेक करना। यहाँ पे आधार सीडिंग स्टेटस है, आप इसमें टच कीजिए, देखिए आपको पता चलेगा कि आपका किस अकाउंट, कौन सा अकाउंट आधार से कनेक्ट है, उसी अकाउंट में आपका पैसा जाएगा। आपको उसी अकाउंट में चेक करना है। कोई कोई क्या करते हैं, उनका एक दो अकाउंट रहता है, तो ये देते हैं जो अकाउंट नंबर आप फॉर्म भरने टाइम देते हैं, उसको क्या क्या आता है कि उसमें आधार सीडिंग रहता ही नहीं है, और दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता है। इन लोग चेक करते रह जाते हैं कि मेरा अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो ध्यान रखिएगा, तो जिस अकाउंट में आपका आधार सीडिंग होगा उसी में जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे आ गया। आप कैसे चेक कीजिएगा आधार सीडिंग, देखिए यहाँ लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है, आप लॉगिन भी कर सकते हैं अपना, हाँ आधार नंबर डाल करके लॉगिन कीजिए। आधार नंबर लॉगिन कीजिएगा तो आधार सीडिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप वो सब आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अगर आधार सीडिंग नहीं किया है दोस्तों, तो आप जल्दी से जल्द आधार सीडिंग कर लें और अपना स्टेटस भी चेक कर लें, और देखें कि आपका पैसा 1 से 2 दिन में ज़रूर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहें इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।